नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मुंबई से है और तारीख है 3 मई 2019। 3 मई 2019 की सुबह तकरीबन 6:30 बजे मुंबई के ही एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम धूमल है, दिलीप धूमल, उनको एक शख्स एक बहुत ख़ास, बहुत अहम जानकारी देता है। पुलिस कांस्टेबल को ये बताया जाता है कि गोवंडी इलाके में जाकिर हुसैन कॉलेज है, उसके पास एक शख्स जो है फुटपाथ पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। ये जानकारी जब पुलिस कांस्टेबल को मिलती है तो वो अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए फ़ौरन मौके पर पहुंचता है और जाकर देखता है कि वाकई एक शख्स जो है खून बिखरा हुआ है और एक शख्स जो है उसके पास ही पड़ा हुआ है। उसके सिर पर चोट के निशान भी पुलिस कांस्टेबल को साफ साफ नज़र आ रहे थे। उसने उस पीड़ित आदमी को, उस जख्मी आदमी को किसी तरह से उठाया और आसपास के लोगों की मदद से पास में ही एक हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल, वहाँ इलाज के लिए उसने भिजवाया। मगर दुर्भाग्य से जब तक इलाज के लिए उसे मौके पर पहुँचाया गया, हॉस्पिटल पहुँचाया गया और डॉक्टर जब तक उसको अटेंड कर पाते तब तक देर हो चुकी थी और इस शख्स की अस्पताल लाए जाने से पहले ही मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये ब्रॉट डेड है और इसी के साथ पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू की। कत्ल का केस इसलिए क्योंकि फुटपाथ पर जिस तरह से लाश पड़ी हुई थी और जिस तरह से सीन ऑफ क्राइम था, उसे देखने से लग रहा था कि यह कोई नेचुरल डेथ नहीं है और नहीं कोई रोड एक्सीडेंट का मामला है, क्योंकि जहाँ पर ये लाश पड़ी हुई थी वहाँ तो गाड़ियों का पहुँचना आमतौर पर संभव नहीं है और अगर कोई गाड़ी फुटपाथ के ऊपर चढ़कर भी किसी को हिट करती तो उसके निशान वहाँ मौके पर होते। तो कुल मिलाकर ये मामला मर्डर का ही था और पुलिस ने इसी सिलसिले में केस दर्ज भी किया। इसी बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये बात और क्लियर हो गई और साफ हो गई कि केस मर्डर का ही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किए जाने के निशान मिले थे, सबूत मिले थे। पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया तो पुलिस ने देखा कि मौके पर पत्थर, बोल्डर जिसे हम कहते हैं, वो भी पड़ा हुआ है जिस पे खून के धब्बे पुलिस को मिले, यानी उस पत्थर से ही सिर कुचलकर इस शख्स की हत्या की गई थी। पुलिस ने लाश का तो बहुत बारीकी से मुआयना किया ही और लाश में कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें, कुछ खास चीज़ें पुलिस को नज़र आई और इसके साथ ही पुलिस मौके पर पहुंचकर भी पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की ताकि सीन ऑफ क्राइम से पुलिस कुछ सबूत जुटा पाए, पुलिस ये पता कर पाए कि इस कत्ल के पीछे कौन हो सकता है। तो लाश के मुआयने से जो बातें पता चली उसमें जो गौर करने वाली बात है, ख़ास बात है, वो ये कि उस आदमी की बाँह पर होली क्रॉस यानी जीसस क्राइस्ट का जो साइन होता है उसका एक टैटू बना हुआ था और इसके साथ ही उस होली क्रॉस के पास 2 अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे, BK। ये तो खैर परमानेंट मार्क होते हैं, आपको पता है, मतलब एक बार जब आप टैटू बना ले तो आसानी से वो रिमूव नहीं होता, या मतलब वो मिटता नहीं है जब तक आप उसे रिमूव ना कराएं या चेंज ना कराएं। तो ये एक मार्क उसकी बॉडी पर था जो क्लियर था। इसके अलावा पुलिस ने देखा कि उसके बाएं हाथ की उंगली पर वोटर इंक के निशान भी हैं, जो आमतौर पर वोटिंग के बाद लोगों की नाखूनों के पास जो है वो लगा दिया जाता है। तो ये खास चीज़ें पुलिस ने उसकी लाश के साथ नोटिस की थी। पुलिस ने उन चीज़ों की तस्वीर भी क्लिक करके अपने पास रखी थी और पोस्टमार्टम तो खैर उस शव का कराया ही जा चुका था। साथ ही पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची और पुलिस ने उस मौका वारदात से नए सिरे से इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें पता चली। पुलिस को मौका वारदात पर एक वॉचमैन मिला जो पास के ही एक सोसाइटी में तैनात था और उस इलाके में सुबह के वक्त वो पेट्रोलिंग कर रहा था। जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी तो उस वॉचमैन ने अपनी टेस्टिमनी दी, यानी अपनी गवाही दी। उसने पुलिस वालों को ये बताया कि उसने सुबह के वक्त 2 लड़कों को एक आदमी के साथ मारपीट करते हुए देखा था और उससे लूटपाट करते हुए भी देखा था। साथ ही उसने ये भी देखा था कि वो जो 2 लड़के थे उन्होंने इस एक आदमी को ज़मीन पर गिराकर उसके सिर पर पत्थरों से वार किया। ये बात भी सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताई, लेकिन साथ ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत डर गया था, तो इसीलिए वो जो है वहाँ पर इंटरवेन नहीं कर सका या उन लड़कों को रोक नहीं सका और इससे पहले कि वो कुछ करता, सिर पर पत्थरों से हमला करके वो दोनों लड़के वहाँ से फरार हो गए। तो पुलिस को जब एक चश्मदीद मिला
सिक्योरिटी गार्ड, और उसने जब ये कहानी सुनाई तो पुलिस को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इस घटना के पीछे कौन हो सकता है। और जिस तरह का सीन ऑफ क्राइम और जिस तरह के इंसिडेंट के बारे में उस सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया, तो पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि इस मर्डर के पीछे, सुबह सवेरे का वक्त है, हो सकता है कि इस मर्डर के पीछे नशेड़ियों का हाथ हो, जिन्हें आमतौर पर मुंबई की लोकल भाषा में गर्दुल्ले या चरसुल्ले कहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था। जो मुंबईकर लोग हैं या मराठी लोग हैं, प्लीज़ वो इसके बारे में कमेंट करके बताएं। तो उन पुलिस को ये लगा कि गर्दुल्ले चरसुल्लों का हाथ हो सकता है, और पुलिस अब इन नशेड़ियों की पहचान करने के मिशन में लग गई ताकि इस केस को क्रैक किया जा सके। तो एक तरफ पुलिस जो है वो कातिलों की सूरत में नशेड़ियों की तलाश में जुट गई, और दूसरी तरफ पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि जिस बंदे का कत्ल हुआ है आखिर वो बंदा है कौन, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। पुलिस ने अब इस बंदे की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए लोकल अखबारों में तो उसके डेड बॉडी की तस्वीरें छपवाई ही, इसके साथ ही जो लोकल टीवी चैनल्स है उसमें भी उस डेड बॉडी की तस्वीरों के साथ पुलिस ने इश्तिहार दिए। मगर दुखद बात यह थी कि इतनी कोशिश करने के बावजूद उस आदमी की पहचान पता नहीं चल पा रही थी, और कोई उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिल नहीं पा रही थी। अब पुलिस ने तय किया कि पुलिस को जो खास निशान उस आदमी की लाश पर से पुलिस ने ऑब्जर्व किए थे, मिले थे, उन निशानों के जरिए पुलिस इस केस को क्रैक करने की कोशिश करेगी। और उन निशानों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि होली क्रॉस का एक साइन, बीके का अल्फ़ाबेट लिखा होना और हाथ में वोटर इंक का लगा होना। तो पुलिस ने तय किया कि वो वोटर इंक के जरिए इस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश करेगी। पुलिस को ये पता था, बल्कि पूरी दुनिया को पता था, सबको पता था कि 29 अप्रैल 2019 को हमारे देश में जनरल इलेक्शन हुए थे, और उसके हाथ में जिस तरह से वोटर इंक लगा हुआ था मरने वाले शख्स के हाथों में, इससे ये साफ हो रहा था कि 29 अप्रैल के चुनाव में उसने एक वोटर के तौर पर भाग लिया था, यानी अपना वोट दिया था। अब वोट अगर दिया था तो जाहिर है वो वोटर भी होगा। तो पुलिस ने यह तय किया कि जिस जगह पर ये डेड बॉडी मिली थी उस जगह के आसपास की लोकेलिटी में जितने वोटर्स हैं उनमें से इस आदमी को फिल्टर करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश वो करेगी। इसके लिए पुलिस ने एक भारी भरकम टीम बनाई, और शिवाजी नगर और देवनार इलाका जो मुंबई का है, उस इलाके में जितने वोटर हैं उन वोटर्स की लिस्ट में से पुलिस ने इस आदमी की पहचान पता करने का फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इलाके में, शिवाजी नगर और देवनार के इलाके में 3 लाख वोटर रहते हैं। अब आप सोचिए, 3 लाख लोगों के बीच में से किसी एक आदमी को आइडेंटिफाई करना, और वो भी सिर्फ वोटर इंक के सहारे से, ये कितना मुश्किल, कितना टफ टास्क रहा होगा। लेकिन मुंबई पुलिस ने कोशिश की और वो इस कोशिश में कामयाब हो गई। हुआ ये कि पुलिस जब वोटर इंक के सहारे से इन 3 लाख वोटर्स की लिस्ट में से इस आदमी को ढूंढने और उसकी पहचान पता करने की कोशिश कर रही थी, तो पुलिस के ध्यान में 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो मरने वाले शख्स की तस्वीर थी वो पुलिस के जहन में थी, और पुलिस उस तस्वीर और उस आइडेंटिटी वाले आदमी की पहचान जो है वोटर लिस्ट में करने की कोशिश कर रही थी। आजकल आपको पता है कि सारे वोटर्स की तस्वीर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। वोटर आई कार्ड के साथ ही जो है वो तस्वीर की एक कॉपी वोटर लिस्ट के साथ जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास मौजूद होती है। तो एक तो फोटोग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया था। इसके अलावा पुलिस के दिमाग में होली क्रॉस था, जिससे पुलिस को ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये आदमी क्रिश्चियन हो या फिर कोई दूसरे धर्म का मानने वाला आदमी हो, लेकिन बाद में वो क्रिश्चियन बन गया हो। तो ये बात थी। बीके का वो मार्क, टैटू, वो भी पुलिस के ध्यान में था, और साथ ही पुलिस के ध्यान में वो वोटर इंक तो था ही, जिसकी वजह से पुलिस वोटर इंक में तलाश कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें पुलिस के ध्यान में थी, और 3 लाख वोटर में से पुलिस को इस आदमी को फिल्टर करना था। तो बड़ा ही मेहनत टास्क था, बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन पुलिस ने इस काम को किया, और करते करते 3 लाख लोगों में से पुलिस ने 100 लोगों को जीरोड इन किया, जिनकी चेहरे मोहरे, जिनका बॉडी लैंग्वेज तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, जिनकी तस्वीर, जिनका चेहरा मोहरा जो है वो इस मृत आदमी के साथ मिलता जुलता था। अब जब पुलिस ने 100 लोगों की पहचान कर ली और पुलिस ने यह तय कर लिया कि इन्हीं 100 लोगों में शायद वो मरने वाला आदमी भी हो, तो फिर पुलिस ने बहुत बारीकी से इन 100 लोगों की जो आई कार्ड है उसके साथ इस आदमी के फोटोग्राफ का मिलान शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को एक आदमी पर ज़्यादा ही शक हुआ। पुलिस को लगा कि हो सकता है ये वही आदमी हो, क्योंकि तस्वीर काफ़ी मिलती जुलती थी। तो उस आदमी का नाम था किरण वानखेड़े।
अब किरण वानखेड़े नाम से कम उसके ईसाई होने का कोई संकेत तो नहीं मिलता था, लेकिन पुलिस को लगा कि जब चेहरा इतना ज़्यादा मिलता जुलता है तो क्यों ना एक बार किरण वानखेड़े के घर में जाकर पूछताछ की जाए। पुलिस जब इस आदमी के पते पर पहुंची, इसके घर के पते पर पहुंची, तो वहां पुलिस को किरण वानखेड़े की बुजुर्ग माँ मिली और बुजुर्ग माँ ने पुलिस को ये बताया कि उनका बेटा पिछले कई दिनों से लापता है और वो बहुत परेशान है। पुलिस का माथा ठनका और पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो वो लाश जो है फिर किरण वानखेड़े की ही होगी। पुलिस के पास उस डेड बॉडी की तस्वीरें थी, हाथ पर बना वो टैटू मार्क जो था उसकी तस्वीर थी और बीके लिखा हुआ था उसकी भी तस्वीर थी। पुलिस ने वो सारी चीज़ें उस बुज़ुर्ग महिला को दिखाई और आपको जानकर दुख होगा कि उस महिला ने इन सारी चीज़ों की पहचान अपने बेटे के रूप में की, अपने बेटे की डेड बॉडी के रूप में की और वो फूट फूट कर रोने लगी। यानी ये बात क्लियर हो गई कि उस वारदात का शिकार बनने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि किरण वानखेड़े ही था। अब बुजुर्ग माँ ने पुलिस को यह भी बताया कि आखिर होली क्रॉस क्यों बना था। उसने बताया कि उसका बेटा पहले एक क्रिश्चियन लड़की के साथ अफेयर में था और उसी के प्यार में उसने अपनी बाह पर होली क्रॉस का निशान जो है वो टैटू के सहारे गुदवा लिया था। तो ये एक रेलिवेंट और प्रॉपर रीज़न हो सकता है कि किसी हिंदू इंसान के शरीर में क्यों होली क्रॉस का निशान होगा। और साथ ही उन माताजी ने, उस बुजुर्ग महिला ने यह भी बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बी से स्टार्ट होता था और इसीलिए उसने अपनी बाह पर बी के भी लिखवा लिया था, यानी बी से गर्लफ्रेंड का नाम और के फॉर किरण, इसने अपना नाम। तो ये प्यार मोहब्बत की एक निशानी उस नौजवान ने अपने हाथों में गुदवाई थी टैटू के ज़रिए और ये भी पता चला कि वो उस जगह पे रहता है और 29 अप्रैल को उसने जो चुनाव हुए थे उसमें वोट भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें कोरोबोरेट करने वाली थी, एक दूसरे से मेल खाती थी और इस तरह से मरने वाले इंसान की पहचान जो है वो किरण वानखेड़े के तौर पर हो गई। पुलिस ने किरण वानखेड़े का डीएनए सैंपल भी रखा था अपने पास, मतलब जो एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा सकता था। माता मिल गई थी, अब माता के साथ उसका मिलान भी कराया गया और ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि हत्या जो है किरण वानखेड़े की ही हुई थी। उधर पुलिस जो नशेड़ियों की पहचान करने में जुटी हुई थी उसमें भी पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने ये पता लगा लिया कि 2 नशेड़ी जिनका नाम शफीउल्ला अतिउल्ला कुरैशी उर्फ गुड्डू और दूसरे का नाम है नियाज़ अहमद चौधरी उर्फ गंजा, तो ये 2 नशेड़ी जो है, इन 2 नशेड़ियों पर पुलिस को शक था। पुलिस आसपास मैन टू मैन लोगों से पूछ रही थी और जो नशा करने वाले लोग हैं उनके बारे में जानकारी जुटा रही थी। तो ये शफीउल्ला और नियाज़ के बारे में पुलिस को पता चला, तो पुलिस को इन पर शक तो था ही। पुलिस ने इन दोनों नशेड़ियों को उठाया और उठाने के बाद इनसे पूछताछ की। पहले इन्होंने हिला हवाली की, नहीं बता रहे थे पुलिस को, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती की तो इन्होंने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि 3 मई को 2019 की सुबह को उन्होंने ही जो है उस आदमी की हत्या की थी। और हत्या करते वक्त ऑफ कोर्स उनको ये नहीं पता था कि वो मरने वाला शख्स कौन है, उसकी पहचान क्या है। उन्हें तो सिर्फ लूटपाट से मतलब था। उन्हें लग रहा था कि अगर उसके पर्स में कुछ रुपए पैसे होंगे तो उससे नशे का सामान खरीदेंगे और इसलिए उन्होंने लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। सबूत के तौर पर पुलिस ने मरने वाले शख्स का पर्स और बाकी जो बिलोंगिंग्स थे वो इन नशेड़ियों के घर से पुलिस ने बरामद करने में भी कामयाबी हासिल कर ली। इस तरह से पुलिस ने एक मुश्किल मर्डर केस को, जो पूरी तरह से ब्लाइंड था, उस मर्डर केस को पुलिस ने सिर्फ वोटर इंक के एक छोटे से दाग से, एक छोटे से धब्बे से पुलिस ने क्रैक कर दिया और पुलिस ने गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। अभी ये केस ऑफ कोर्स अपने आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। बहुत उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने किया था उस हिसाब से इन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। तो खैर, जब वो वक्त आएगा और वो खबर मान लीजिए संज्ञान में आई, जानकारी में आई, तो निश्चित रूप से मैं उस खबर के बारे में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की कहानी यहीं तक, लेकिन आज का अपना ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ जिन्होंने पिछली बार की मेरी स्टोरी में कुछ कमेंट किए थे। तो सबसे पहले जो नाम है वो सुजाता सारा अब्राहम का है। इन्होंने कमेंट किया था, मैंने आपको जो पिछली कहानी सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लूटपाट जो है वो 50 लाख रुपए की हुई, लेकिन जिन लोगों ने लूटपाट की उन्हें सिर्फ 300 रुपये मिले।
क्या थी ये कहानी, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपने नहीं सुनी है ये कहानी, तो प्लीज़ क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर, सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप इस कहानी को सुन सकते हैं। सुजाता जी ने कमेंट तो किया ही है, अल्तमश कुरैशी का कमेंट है, ST हुसैन साहब ने कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। शशि प्रभा जी ने भी अपनी बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि ये जो कहानी मैंने सुनाई थी वो कहानी वाकई एक सबक देने वाली कहानी है। इंसान को मेहनत करके कमाना चाहिए, शॉर्टकट जो है वो पैसे कमाने का या किसी भी काम का नहीं हो सकता है। अनीता शाह जी ने भी कमेंट किया है, वन क्वेश्चन मैनी आंसर के नाम से इन्होंने एक कमेंट किया है। बाकी एक कृष्ण अर्जुन है, इन्होंने मुझे ये सुझाव दिया है कि मुझे जो है इस तरह की कहानियाँ या स्टोरीज़ जो है पेश करने या यहाँ आप सबके सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। शम सर जो है वो बेहतरीन स्टोरी सुनाते हैं और उनके मुंह से ही सारी कहानियाँ सुननी उनको अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मुझे उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। तो खैर कृष्ण अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुझाव के लिए। मुझे नहीं पता कि आपके इस सुझाव पर अमल कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपने कमेंट किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल हसन खान साहब का भी कमेंट है, अजीम खान ने कमेंट किया है और इन्होंने खैर बहुत सारी इमोजीज बनाई हैं और कुछ बातें लिखी हैं। प्रदीप कुमार जी का कमेंट है, किरण खट्टरा जी का कमेंट है, जय भारत के नाम से एक आईडी उन्होंने कमेंट किया है, राघवेंद्र तिवारी जी, साउथिया क्रिश ने कमेंट किया है, इनका नाम सूर्य नारायणन है, ये दिल्ली से हैं, बहुत स्वागत आपका। और कुदरत अंसारी जी का कमेंट है, नरेंद्र नेगी ब्लॉग्स, इन्होंने भी एक इमोजी बनाई है और चारों में 300-300 रुपये बढ़ जाएगा ऐसा उन्होंने लिखा है। मामूनी बोरगोहा रेगुलर कमेंट करती है, बहुत स्वागत आपका। और मोहम्मद भाई पिंजारा, इन्होंने लिखा है कि सिर्फ नाम बोल दीजिए। चलिए नाम बोल दिया, आई होप कि नाम सही बोला हो। पी ज्ञान पी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और विमल वर्मा जी ने भी अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का अपनी राय देने के लिए, कमेंट करने के लिए। 20 लोगों ने कमेंट किया है, तो सारे लोगों का नाम ऑब्वियसली एट वन गो नहीं पढ़ सकता, आप कमेंट करते रहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कुछ लोगों के नाम यहाँ पढ़ता हूँ जितने नाम यहाँ पढ़ पाने समय संभव हो पाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।